घर में सब इस बात से कितना खुश होते हैं, चाहे बड़े हों या बच्चे, कि त्योहार आ गए हैं। लेकिन हम औरतें, जिन्हें ये स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ वाकई में त्योहार आ गए हैं, क्योंकि त्योहारों के दौरान हमारा इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना, जिसको लेकर हम बिना बात की टेंशन पाल लेते हैं। रोज़मर्रा का हमारा काम कम नहीं होता और ऊपर से अब ये त्योहार आ गए। कुछ ऐसा ही हम सोचते हैं जब हमें ढेर सारी सफाई करनी होती है, रोज के काम मैनेज करने होते हैं, कभी कुछ खरीदने के लिए भी जाना पड़ता है और साथ ही साथ तैयार होकर त्योहार भी मनाना होता है। और ये सारी चीज़ें तभी मैनेज हो पाएंगी जब हम शांत दिमाग से थोड़ा थोड़ा काम हर दिन करते हुए चलेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो की शुरुआत मैंने की थी 7 तारीख से और 7, 8 और 9 3 दिन लगातार मैंने शूट किया और उन्हीं सब क्लिप्स को कंबाइन करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन प्लीज़ आप लोग देखिएगा, आप लोगों को कुछ टिप्स और मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा इस वीडियो से। तो सुबह सुबह की शुरुआत हर रोज़ की तरह नहा धोकर मैंने पूजा करने से ही की, क्योंकि आज मुझे सफाई में लगना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहाए नहीं। सुबह सुबह अगर आप नहा धोकर पूजा करके और थोड़ा बहुत कुछ ब्रेकफास्ट करके तब सफाई में लगेंगे ना, तो आपको ना तो चिड़चिड़ाहट महसूस होगी, ना ही थकावट महसूस होगी और सारे काम इजीली मैनेज होते चले जाएंगे। तो मेरी बेटी का स्कूल था उस दिन, तो उसके लिए मैंने ये सैंडविच बनाए हैं। सिंपल सी आलू की भाजी आप कह सकते हो, जिसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह का तड़का मैंने लगाया था। इसकी टोटल रेसिपी मैं कभी आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इस बार रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस और ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, इन सब का स्वाद दिया था, तो कुछ कुछ पिज़्ज़ा वाला ही इसमें स्वाद आ रहा था। तो ये था वानी का आज का लंच और हमारा ब्रेकफास्ट। तो वानी जा चुकी है स्कूल और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करके हम भी लगे अपने काम पे। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, वो शाम तक ही आएंगे और बेटा अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है और मैं लग रही हूँ अभी अपने काम पे। तो आज मैंने सोचा था कि मुझे नीचे का हिस्सा क्लीन करना है। नवरात्रि के दौरान हालांकि मैंने बहुत सारी सफाइयाँ की हैं, आप लोगों ने भी की होंगी, लेकिन ये जो एक डीप क्लीनिंग होती है ना, इसको चाहे आप साल में 4 बार कर लो, लेकिन फिर भी दिवाली के लिए डीप क्लीनिंग शायद कुछ अलग ही होती है। शुरुआत आप हमेशा छत की तरफ से कीजिए। सबसे पहले जाले हटाइए, साथ ही दीवारों पर भी काफ़ी धूल होती है, जिसको मैं इस वाइपर टाइप जो मेरे पास एक झाड़ू है ना, इससे हटा रही हूँ। बड़ी ही काम आती है, ये प्लास्टिक की है। तो कुछ टूल्स आपके पास ऐसे होने चाहिए कि जिनसे आपकी सफाई आसान हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो टूल्स फैंसी ही हों, लेकिन हाँ काम में आने वाले होने चाहिए। मैंने ये प्लास्टिक की झाड़ू जो आप रेड कलर की देख रहे हो, वो शायद 60 या 70 रुपए में ली थी और करीब 4 से 5 साल इसको हो चुके हैं। बहुत अच्छी इससे सफाई होती है। तो नीचे की सफाई करने के बाद मैं आई थी यहाँ जीने के साइड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीलन रहती है, वो मैंने क्लीनिंग की। और उसके बाद देखिए कितनी गंदगी नीचे गिरी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऊपर से शुरुआत कीजिए, ताकि नीचे जो भी गंदगी गिरनी हो फिर आप उसको धीरे धीरे हटाते रहिए। ये शू रैक जो मैंने अच्छे से क्लीन की, इसको हटाया, यहाँ से सारे जूते देखे, सेग्रीगेट किए, किसके जूते पहनने लायक हैं, किसके नहीं हैं। और साथ ही जो जूते मैं डब्बे में रख सकती हूँ, यानी कि जिनके डब्बे अवेलेबल हैं, उनको मैंने डब्बे में ही रखा है। आप भी ऐसा ही कीजिए अगर मेरी तरह आपका भी घर ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, तो जूते आपके बचे रहेंगे। अब इस पे सिंपल सा मैंने एक पर्दा लगा दिया है और एक इन्वर्टर था जो ख़राब हो गया था, वो मैंने उसके ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पर इन्वर्टर का ही सिस्टम है, जिसके ऊपर मैंने ये छोटी सी टाइल रख दी है और इसके जस्ट नीचे रख दिया है ये बड़ा सा पत्थर जो कि निकला था स्टोर रूम में से। तो ये और किसी काम तो आने वाला नहीं था, मैंने यहाँ पर रख दिया ताकि इसका अच्छे से लुक भी क्लीन हो गया और यहाँ पर अच्छे से सफाई भी हो गई। तो ये हिस्सा मैं इतना ही साफ़ कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो हिस्सा आप जितना साफ़ कर सकते हैं उतना ही कीजिए। बेवजह का वहाँ पे टाइम मत ख़राब कीजिए और ना ही ये सोचिए कि बस आज ही मैं इसको चकाचक कर दूँगी। तो जितना हो पाए उतना कीजिए।
अब ऊपर की सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं, पंखा साफ हो चुका है, छत साफ हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है इस हिस्से की, जहाँ पर हमारी टाइल्स लगी होती है और वो टाइल वहाँ पे ख़त्म होती हैं। और ये हिस्सा मैं हफ्ते में 2 बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरी रीच में है। इसके लिए ना मुझे कोई सीढ़ी लगानी है, ना ही कोई स्टूल रखना है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर देखिए कितनी धूल है। एक बार मैंने हल्के सूखे कपड़े से साफ़ किया, फिर उसके बाद हल्के गीले कपड़े से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और आप कपड़े की हालत देख सकते हो कि इतनी सफाइयाँ रखने के बावजूद भी जब मैं डेली बेसिस पर भी क्लीन करती हूँ, वीकली बेसिस पर भी, तो कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और सफाई करने के लिए मैं कोई फैंसी माइक्रोफाइबर का कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सिंपल जो बच्चों की या मेरे हस्बैंड की टी शर्ट्स होती हैं, या पुराने कपड़े कॉटन के, या फिर वो जो स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं, उन्हें मैं इस्तेमाल करती हूँ सफाई के लिए। बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो उनको डायरेक्ट फेंक देती हूँ, नहीं तो फिर धोकर दोबारा से इस्तेमाल कर लेती हूँ। और सुबह से लगे लगे इस सारी सफाई में मुझे 2 बज गए हैं और मेरी बेटी के आने का टाइम भी हो गया है। तो अभी बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, उस दौरान मैंने दाल छोंक दी थी और चावल भिगो के रख दिए थे। तो अभी बस 5 मिनट के अंदर अंदर देखिए मैंने ये सारी क्लीनिंग कर ली। घड़ी साफ़ कर दी है, साथ ही दरवाज़ा अच्छे से क्लीन कर दिया है, और दरवाजे को क्लीन करने के लिए मैंने ये ब्रश इस्तेमाल किया है, जो कि कहना चाहिए एक तरह से वरदान है। बहुत ज़्यादा टूल्स हालांकि मैं नहीं खरीदती हूँ सफाई के लिए, लेकिन इसको खरीदने की सलाह मैं सबको दूंगी। ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। सिर्फ 110 रुपये का मुझे मिला था, लेकिन ये सफाई इतनी आसान कर देता है ना कि आप किसी भी कपड़े से दरवाजे या जालियाँ साफ़ नहीं कर पाओगे, लेकिन इस ब्रश से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब दाल में भी हमारी सीटी आ चुकी है, साथ ही मैंने चावल भी बना दिए हैं। और ये एक खास पॉइंट है, जब भी आप सफाई करने लगो ना, तो एक तो काम इतना बढ़ जाता है, आप थक जाते हो, चारों तरफ धूल मिट्टी हो रखी होती है। तो इसलिए खाने का हमेशा बहुत ही सिंपल रखें और ऐसा बनाएं कि आपको 2 टाइम चल जाए। मैंने दोपहर में दाल चावल बना लिए, इसी दाल से रात को हमने रोटी खा ली थी। तो बार बार किचन में जाने का ये प्रोसेस आपका कम होगा, और साथ ही बीच बीच में रिलैक्स भी करते रहिए। मेरी बेटी स्कूल से 2 और 2:30 के बीच में आती है, तो जब वो आ गई उसके बाद मैंने अच्छे से मुंह हाथ धो के उसके साथ खाना खाया, दाल चावल जो हमने बनाए, और पूरी तरह से मैंने 1 घंटा रिलैक्स किया, क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई हूँ और बहुत सारा एरिया मैं कवर कर चुकी हूँ घर का। हालांकि सब कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है और इसमें मैंने 3 दिन इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा रिलैक्सिंग टाइम चल रहा है, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो मैंने अपनी बेटी को बोला था कि जब मैं सो जाऊं तो मेरी एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेना। और यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिएगा, मैं एकदम से चौंक कर उठी हूँ लास्ट में। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैंने ढेर सारा काम फैलाया होता है और उस काम के बीच में मैं रिलैक्स करने लगती हूँ, तो शरीर तो रिलैक्स हो जाता है, लेकिन माइंड में वही काम चलते रहते हैं, इसलिए बीच बीच में मैं उठती रहती हूँ। अभी आपने देखा कि मैं उठ गई थी। तो उठने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर सीधा, और मेरे हस्बैंड भी तब तक आ चुके थे। एक्चुअली उन्हें शाम तक ही आना था, लेकिन उनका काम जल्दी हो गया तो वो आ गए। अब वो जैसे ही आए हैं, उन्होंने आकर ऊपर ये सब फैला दिया है। जो भी पेपर्स वगैरह उन्हें डिक्लेटर करने थे ना, उन्हें आज ही टाइम मिला, तो इसलिए वो अब कर रहे हैं। हालांकि इस कमरे की मैं डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ, लेकिन जब उन्होंने ये काम फैला ही दिया था तो मुझे करना ही था। तो इस तरह के काम भी बीच बीच में आपको चैलेंज करते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने प्लान कर लिया आप उसी हिसाब से चलते रहेंगे, क्योंकि घर में आपके साथ साथ और भी सदस्य हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपना ढेर सारा स्टफ़ निकाला जो अब उनके काम का नहीं था। ये सब जाएगा कबाड़ी के पास, तो इसलिए मैंने इसको एक बड़े से बैग में भर के रख दिया था। साथ ही कुछ आइटम्स जैसे ये मॉस्किटो रैकेट है, अब नहीं चल रहा है, तो अब मैं इसको कब तक रखूँगी घर में, तो इसलिए इसको भी निकाल दिया। एक्चुअली मुझे लगा था कि मैं आज इस बालकनी की सफाई कर लूँगी जो हमारे कमरे से अटैच है। बहुत ही छोटी सी ये बालकनी है, लेकिन भगवान जी ने साथ नहीं दिया और उस दिन आ गई बारिश। तो 7 तारीख को करीब 3:30 बजे से लेके और शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक बहुत तेज़ बारिश आई थी। ये तो शुरुआत ही थी, उसके बाद तो बहुत तेज़ बारिश आई थी। अब मैंने क्या किया था, बीच में
उसी दिन कि ये जो मेरा लहंगा है, लांचा लहंगा जो भी आप बोले, जो मुझे करवा चौथ पे पहनना है, ये मैंने निकाल के डाला हुआ था ताकि इस पर हल्की सी धूप लग जाए, हवा लग जाए, लेकिन फिर ये भी मुझे अंदर रखना पड़ा, नहीं तो बारिश में भीग जाता। अब ये जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये क्लिप है रक्षाबंधन से पहले की। अब ये क्लिप मैंने यहाँ पे क्यों ऐड की, ये दिखाने के लिए कि जब भी आप अपने घर की सफाई करते हैं ना, सबसे पहले आपको डी क्लटरिंग करनी पड़ती है। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा सामान आपके घर में है, जो यूज़ नहीं हो रहा है, टूट गया है या एक्सपायरी हो गया है, आप उसको हटाते चलो। और ये काम आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिवाली के टाइम पर ही आप डी क्लटरिंग शुरू करोगे। आपको डी क्लटरिंग अपने घर में हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पे करनी ही पड़ेगी, तब जाके आप कहीं काम को काबू में ला पाओगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दिवाली के दौरान तो इतने काम बढ़ जाते हैं कि ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली आप इस चीज़ के लिए तैयार होते हो कि कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ निकालनी है। क्योंकि ये डीक्लटरिंग का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप साल में एक बार डीक्लटरिंग करोगे और आपका काम चल जाएगा, ऐसा सोचिए भी मत। हमेशा हर थोड़े थोड़े दिन पे अपने घर से वो सामान निकालते रहिए जो अब आपके यूज़ का नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले अपनी शॉपिंग कम कीजिए। बिना बात अपने घर को म्यूज़ियम मत बनाइए कि हर एक चीज़ आपके घर में होनी ही चाहिए, हर एक चीज़ आपको खरीदनी ही है, चाहे आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। जैसे कि देखिए, ये हेयर पिन्स हैं, कुछ हेयर एक्सेसरीज़ हैं जो अब ख़राब हो चुकी हैं, जूड़े में लगाने के काम नहीं आएंगी, बालों में लगाने के काम नहीं आएंगी, टूट चुकी हैं, उनकी पॉलिश उतर चुकी है, तो अब इनको रख कर आप क्या करेंगे भी क्या। ये वाली क्लिप मैंने इसीलिए यहाँ पर स्पेशली ऐड की है क्योंकि इतनी सारी डीक्लटरिंग मैंने रक्षाबंधन से पहले की थी, इतनी ही सारी डीक्लटरिंग मैं नवरात्रि से पहले कर चुकी हूँ। रसोई में अगर आपको दिखे कि कोई चीज़ टूट फूट गई है और वो काम में नहीं आ रही है, कोई डब्बा टूट गया है, तो आप उसको फेंक दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि डब्बा रख लिया, उसकी लिड फेंक दी, या लिड सही है तो आपने डब्बा फेंक दिया। इस तरह से आप बेवजह का कूड़ा अपने घर में इकट्ठा करते रहेंगे जो बाद में आपको ही टेंशन देगा। साथ ही कपड़ों में देखिए कि ये कौन से कपड़े आपके बच्चे अभी पहन रहे हैं, कौन से कपड़े उनको छोटे हो गए हैं, कौन से कपड़े ऐसे हैं जो अभी आपको बेड में नहीं रख रहे हैं, उनको किसी को दे देना है। अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो किसी को दे दीजिए, अच्छी कंडीशन में नहीं है तो उनको सफाई में इस्तेमाल लाइए, और बिल्कुल ही बेकार कंडीशन में है तो फिर आप उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। और ये मेरा फेस पाउडर रखे रखे बेचारा एक्सपायर ही हो गया। 3 साल की इसकी एक्सपायरी डेट थी हालांकि, और 2022 में मैंने लिया था। लेकिन जैसा मैं अपनी सारी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि मैं मेकअप बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरा मेकअप ख़त्म नहीं होता, वो रखे रखे एक्सपायर ही हो जाता है। अब 7 तारीख का दिन ख़त्म हुआ और उस दिन मुझे कपड़े धोने थे एक्चुअली, लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं धो पाई। अब ये क्लिप है 8 तारीख बुधवार सुबह सुबह की। मेरी बेटी का स्कूल था अगेन, और उसके लिए मैंने ये नमकीन जवे बनाए हैं। सिंपल सा ही रखा है खाने को, बहुत ज़्यादा हेक्टिक मैंने उस शेड्यूल को नहीं रखा अपने कि मैं बहुत सारा खाना बनाऊं और मैं थक जाऊं और बाकी के काम मेरे पेंडिंग रह जाएं। क्योंकि आज मुझे किचन में थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी हालांकि, लेकिन थोड़ी सी करनी है। ये जो किचन में पंखा लगा होता है ना, ये मेरे हस्बैंड ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही क्लीन कर चुके हैं, और दिवाली के बाद जब उसको परमानेंट रखना होगा मुझे, तब एक बार फिर से मेरे हस्बैंड उसकी क्लीनिंग कर देंगे। उसके बाद ही मैं उसको पैक करके अच्छे से रखूँगी। अभी टाइम आपने देखा 7:30 हो चुके हैं, तो जस्ट मुझे वानी का टिफ़िन पैक करना है क्योंकि लंच उसका बन चुका है। और किचन की जो ऊपर की छत की सफाई है वो मैं एक दिन पहले ही कर चुकी हूँ, जब मैंने सब जगह के जाले वगैरह साफ़ किए थे, लेकिन अगेन वो मैंने शूट नहीं किया था। तो किचन में बस नीचे की थोड़ी सी क्लीनिंग बाकी है। और ये जो नमकीन जवे मैंने बनाए हैं ना, मेरी बेटी को बहुत पसंद आते हैं। सिंपल से ही है, बिल्कुल जीरे से मैंने छोका है और इनमें सिर्फ नमक डाला है और कोई मसाला इनमें नहीं है। पतले पतले कटे हुए आलू, और ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आते हैं। तो सिंपल सा उसका लंच और यही हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो ये देखिए, अभी सुबह के टाइम मौसम खुला हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, बारिश नहीं आई, लेकिन एक रात पहले जो बारिश आई थी उसकी वजह से सब जगह अभी गीला हो रखा है।
तो मेरी बेटी के जाने के बाद अब मैं ये बर्तनों का स्टैंड क्लीन कर रही हूँ और इसको मैं सिंपल गीले कपड़े से साफ कर रही हूँ, जिस पे मैंने हल्का सा साबुन लगाया हुआ है बर्तन साफ करने वाला। इसको मैं हर बार उतार कर अच्छे से डीप क्लीन करती थी, लेकिन वो वाली क्लीनिंग मैं इसकी जून में कर चुकी हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की इसको ज़रूरत नहीं थी। सिंपली मैंने इसको गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से साफ किया और ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। तो दिवाली का मतलब ये नहीं है कि आपको एक एक चीज़ डीप क्लीनिंग करनी है। मतलब अगर कोई चीज़ पहले से साफ़ है और थोड़ी कम सफाई में भी काम चल रहा है तो आप उसी तरह से काम चलाइए, क्योंकि देखिए धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है और हम हर एक काम को उतनी एफिशिएंटली शायद नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। काम तो हमारे पास एक्चुअली उतने ही होते हैं, लेकिन हमें उन कामों को करने में टाइम ज़्यादा लगने लगता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और उस टाइम हमारी एनर्जी हो रखी होती है ड्रेन। कुछ तो एज की वजह से, देखिए मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि हाँ, जैसे ही मैंने 40 क्रॉस किया है मेरी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ही कम हो गए हैं। सब कुछ अपना ध्यान रखने के बावजूद भी अब वो पहले जैसी फुर्ती जिसको कहते हैं ना शरीर में, वो नहीं है। काम सारे हो रहे हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेके। तो आप भी उसी हिसाब से अपने टाइम मैनेज कीजिए जिस हिसाब से आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करता है। दूसरों की देखा देखी ये मत कीजिए कि वो सुबह से रात तक लगा हुआ है और उसने एक दिन में ही अपना घर डीप क्लीन कर दिया। जी नहीं, आपका घर कभी भी एक दिन में क्लीन नहीं हो सकता, चाहे आपका एक कमरे का ही मकान क्यों ना हो। ये इम्पॉसिबल है कि आपका घर एक दिन में डीप क्लीन हो जाए। तो अभी जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग मुझे करनी थी उसको करने के बाद मैं गई थी सीधा नहाने के लिए। आकर मैंने चाय चढ़ाई है और जो सुबह नाश्ते में बना था वही हम लोग भी खाने वाले हैं। तो मैंने ये बर्तनों का स्टैंड अच्छे से क्लीन कर दिया, साथ ही जो साइड में कॉर्नर रैक थी उनको बहुत अच्छे से गीले कपड़े से साफ किया और ये देखिए बिल्कुल चमचमा रहा है स्टैंड। कहीं से कहीं तक भी मुझे इसकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। और नाश्ता करने के बाद सीधा मैंने लंच बना के रख दिया है, जिसमें आज बने हैं कढ़ी चावल, जो कि हमारे अगेन 2 टाइम चलने वाले हैं, तो रात को मुझे अलग से एक्स्ट्रा कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो लंच के बाद मुझे रसोई का ये वाला हिस्सा क्लीन करना था और ये जो पेपर हैं ये वही हैं जो मंदिर से सफाई के दौरान निकलते हैं। यानी कि अगली बार जो पेपर बिछाने से पहले जो पिछली बार के पेपर हैं वो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लेती हूँ, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरे ही पड़े हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इन पर तेल या घी के कुछ दाग लग जाते हैं तो मैं इनको डिस्कार्ड कर देती हूँ, नहीं तो मैं इनको यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ। और सेलो टेप का हैक जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हो सकता है आप लोगों को याद हो, अगर नहीं याद हो तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो सेलो टेप से ही मैंने इनको यहाँ पर चिपकाया है और ये हैं ढेर सारे डब्बे जो यहीं पर धीरे धीरे करके मैं अरेंज करूँगी। डब्बों के बारे में भी मैं अगेन कहूँगी कि मैंने इनको धोया नहीं है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान भी मैंने शेयर किया, उससे पहले भी मैंने 1-2 बार शेयर किया है कि ये डब्बे हमेशा हफ्ते 2 हफ्ते में धुलते ही रहते हैं। तो कभी भी दिवाली की डीप क्लीनिंग के दौरान मेरा ये काम नहीं फैलता कि अब मुझे डब्बे धोने हैं, सुखाने हैं और फिर उनमें मुझे राशन रिफिल करना है। और ये सारे ही डब्बे मैंने रीयूज़ किए हुए हैं, इनमें से कोई भी डब्बा मेरा ख़रीदा हुआ नहीं है। अब एक और ब्रेक लेने की बारी आ गई है। मुझे भूख लग रही थी अगेन। लंच हालांकि मैं कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे काम में हम लगे रहते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी देर पे ये ब्रेक आप लेते रहिए। आपको जो भी पसंद है, नींबू पानी या चाय पीना या कोई फल खाना, तो आप उसको बीच बीच में लेते रहिए ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। सुबह बर्तनों का स्टैंड साफ करते हुए मेरे अंगूठे में चोट लगी थी, जिसको मैंने अभी बैंडेड से कवर कर लिया है। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर खा रही हूँ पपीता, जो कि मैं अपने हस्बैंड को भी ऑफ़र कर रही थी, लेकिन उन्हें पपीता खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी करीब आधे घंटे का ब्रेक लेके मैं दोबारा से आई हूँ किचन में और यहाँ पर ये है आटा बैग, जो मैं बताती हूँ ना कि मैं अपनी अलमारियों में, कपड़ों वाली अलमारियों में भी बिछाती हूँ और यहाँ किचन में भी बिछाती हूँ। तो इस वाले पोर्शन में मुझे ये आटा बैग बिछाने थे, जिनको मैंने ऑलरेडी धो के कट करके रखा हुआ था और अब इनको मैंने सेलो टेप से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। बहुत बड़ा आटा बैग नहीं था तो इसलिए यहाँ पर 2 आटा बैग लगे हैं।
जिसको मैंने बहुत अच्छे से सेलो टेप से यहाँ पर चिपका दिया है, फिक्स कर दिया है, ताकि ये बार बार हिलेगा नहीं। और इस वाले पोर्शन में कुछ ये डब्बे होते हैं जिनमें कि एक्स्ट्रा ग्रोसरी का सामान रखा होता है। नमकीन बिस्किट के डब्बे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पीछे अचार की एक बड़ी सी बरनी है और कुछ एक्स्ट्रा सामान जो कि कम इस्तेमाल होता है उसको मैं पीछे की साइड रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने पेपर ना बिछाकर ये आटा बैग इसीलिए बिछाए हैं क्योंकि जब भी आटे का ये ड्रम ऐसे मुझे अंदर बाहर करना होता है तो ये बिल्कुल भी फटती नहीं है। अब फाइनली ये टाइम है रात के करीब 8 बजे का। शाम को मैं नहाई थी, पूजा करने से पहले हमेशा ही नहाती हूँ, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और खाना वगैरह हमारा सब हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया था दोपहर में ही मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, तो बस वही सबने रात में खाए और अभी मेरे पास 1 से 1.5 घंटे का स्पेयर टाइम था, तो मैंने ये वाला काम छेड़ लिया। अभी मैं यहाँ पर ये जो स्टैंड लगा है ना हमारी दीवार के ऊपर, इसको खोल रही हूँ। क्यों खोल रही हूँ? क्योंकि मुझे आज अपने कमरे की थोड़ी सी ना सेटिंग चेंज करने का मन कर रहा था, लेकिन वो आइडिया मेरा फेल हो गया क्योंकि जो सेटिंग मैं बनाना चाह रही थी वो बनी ही नहीं। और मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत उसमें लगी है ना कि मतलब शरीर बिल्कुल जवाब दे गया था। मैंने सोचा था कि ये सब काम करके मैं कपड़े धो लूँगी, लेकिन अगेन मैं आज भी कपड़े नहीं धो पाई क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। लेकिन जब ये सारा काम फैला ही लिया था तो ये तो मुझे करना ही था। तो मैं ये वाली सेटिंग चेंज करना चाहती थी। एक्चुअली ये अलमारी जो इधर मंदिर की साइड होती है, इसको मैं इधर लगाना चाह रही थी और इसीलिए मैंने वो स्टैंड वहाँ दीवार पे से खोला था क्योंकि वो स्टैंड इस अलमारी के बीच में आ रहा था। लेकिन सब कुछ खिसका कर और सेटिंग करके मैंने देख लिया, लेकिन कुछ भी सेटिंग नहीं बैठी। हाँ, इस चक्कर में पूरे कमरे की डीप क्लीनिंग ज़रूर हो गई क्योंकि अलमारियों से मैंने सारा सामान निकाला था, उनको फिर से साफ़ करके रखा था और इस दौरान मुझे करीब करीब 10 से 10:30 बज चुके थे रात के। तो ये वाला स्टैंड जो मैंने यहाँ से खोला था ना, अगेन फिर मैंने इसको यहीं पे फिक्स किया। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आपको अपने कमरे की कोई सेटिंग चेंज करनी है, बेड, अलमारी कुछ इधर से उधर करना है, तो आप इसको काफ़ी पहले से करना शुरू कीजिए, यानी कि या तो नवरात्रि के दौरान या ही श्राद्ध के दौरान। मेरी तरह ये गलती मत कीजिए कि एंड टाइम पे आपको सेटिंग बदलने की सूझे और वो सेटिंग सही ना बैठे और उस दौरान आपकी एनर्जी भी बेकार हो, आपका टाइम भी बेकार हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे आज कपड़े धोने थे, लेकिन इसी वजह से मैं कपड़े नहीं धो पाई क्योंकि मैं इसी काम में इतना थक चुकी थी। तो काम फैलाइए, लेकिन इतना मत फैलाइए कि जिसको आप बाद में समेट ना सके। एक एक कोना लेके चलते रहिए, तभी आपका सारा काम बन पाएगा। तो अब ये है फाइनली 9 अक्टूबर का दिन, यानी कि बृहस्पतिवार का दिन, करवा चौथ से एक दिन पहले। मैंने सोचा था कि ये दिन मैं अपने लिए बिल्कुल फ्री रखूंगी, कोई काम नहीं करूंगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाऊंगी नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया वीडियो में कि पिछले 2 दिनों से मैं कपड़े नहीं धो पाई थी। एक दिन बारिश हो गई थी, एक दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आज मुझे ये कपड़े धोने ही धोने थे। तो ढेर सारे कपड़ों का ढेर आप देख रहे हो, ये धुले हैं। साथ ही कुछ कपड़े मैंने बेड में से भी निकाले थे जो कि फुल बाजू के हैं, जो अभी आगे चाहिएंगे, क्योंकि फिर वो चाहिएंगे ना तो एकदम से सब मांगेंगे और उस दौरान शायद वो धुले ना मिले। और उन कपड़ों को मैं धोती ज़रूर हूँ एक बार बेड में से निकाल के, चाहे मुझे 5 मिनट के लिए ही उनको मशीन में रन करना है, लेकिन धोती ज़रूर हूँ। तो कुछ कपड़े वो भी निकले थे, इसी वजह से कपड़ों का ढेर हो रखा है। और ये बैग जो मेरे हस्बैंड को चाहिएगा क्योंकि उनको करवा चौथ के जस्ट बाद ही जाना है काम से, तो ये भी मैंने अभी धोया है क्योंकि काफ़ी गंदा हो रखा था। साथ ही ये टॉयज़ वगैरह ये सब भी धुले हैं और अब अच्छे से धूप भी निकली हुई है, हवा भी चल रही है, तो ये सब कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। रात मैंने जब नीचे के कमरे की डीप क्लीनिंग की थी तो पर्दे वगैरह मैंने सब उतार लिए थे। तो नीचे के कमरे के जो पर्दे हैं वो तो ऑलरेडी सूख चुके हैं, उनको मैं प्रेस करके अच्छे से लगाकर भी आ गई हूँ। साथ ही एक पर्दा आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये ऊपर के कमरे में ही लगना है, इसलिए इसको मैंने अभी यहीं पे छोड़ दिया है। साथ ही ये जो गद्दे के कवर हैं इनको मैंने अच्छे से धोया है क्योंकि नवरात्रि के दौरान जब मैंने इस कमरे की सफाई की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, शायद चौथे या 5वें नवरात्र की बात है, तो ये गद्दे के कवर धुलने रह गए थे। गद्दों को धूप वगैरह तो मैंने अच्छे से लगा दी थी, लेकिन कवर धुलने रह गए थे, तो इनको अभी मैंने धोया है। और मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने कवर धोए थे ना तो उस दौरान मैंने उनकी चेन बंद की हुई थी, लेकिन जब मैंने उनको सुखाया है तो उनकी चेन मैंने
खोल रखी है ताकि अच्छे से अंदर तक हवा से वो सूख जाएं। साथ ही ये कुर्सियां स्टूल आप देख रहे हो, इनको मैं ऊपर लाई थी, इनको भी मैंने साथ के साथ सर्फ के पानी से धो दिया है और इनको भी मैं 1-2 महीने पे इस तरह से धोती रहती हूँ, क्योंकि झाड़ा पोंछी तो देखिए रोज ही होती है इनकी, लेकिन कभी कभी इन पर धूल जम जाती है तो उसको धोने के लिए अच्छे से आपको पानी की जरूरत पड़ती है और नीचे ये काम हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं इनको ऊपर लेके आई थी। साथ ही जो सीढ़ियाँ भी रखी हुई आपने देखी ना, वो हमारे पड़ोसियों की है, वो मुझे वापस देनी है। और ये जो तकिए वगैरह मैं सुखाती हूँ, ये तो खैर हर हफ्ते का काम है ही। तो आज जब सब कुछ ही हो रहा था तो मैंने वो तकिए भी बाहर सुखाए हुए हैं और वो मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया हुआ है। तो अभी ये कमरा देखिए बिल्कुल खाली खाली आपको लग रहा है, लेकिन साथ ही क्लीन भी लग रहा होगा, क्योंकि इसके गद्दों के कवर धुलने जा चुके हैं, बेडशीट वगैरह सब धुलने में पड़ी हुई हैं और कमरा जो है वो हमारा सुपर क्लीन है। और ये है वो हिस्सा जहां पर वो पर्दा लगना है, जो अभी आपने बाहर देखा तार पे टंगा हुआ है, तो जब वो सूख जाएगा उसको भी प्रेस करके मुझे यहाँ लगाना है। साथ ही मेरे हस्बैंड के काम का ये हिस्सा, इसको मैंने देखिए क्लीन तो नहीं किया, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वो नाराज होते हैं कि इसको मत छेड़ो, लेकिन हाँ बस इतना किया कि ये रैक जो इस वाली दीवार के साइड थी उसको इस वाली दीवार के साइड लगा दिया है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ, मतलब इधर से हटा के थोड़ा इधर खिसका दिया है। साथ ही जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर कार्टून वगैरह रखे थे वो हटाए हैं और जो भी उनका छोटा मोटा सामान था वो 2 कार्टून्स में अच्छे से पैक करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। मैंने उनसे पूछ लिया था कि क्या क्या सामान हटाना है क्या नहीं, तभी जाके मैंने उस हिस्से को छेड़ा था। तो अभी काम सब खत्म हो चुका है और पूरी तरह से रिलैक्स होकर मैं पी रही हूँ यहाँ पर पानी। तो जैसा मैंने पिछली क्लिप्स में भी आपको बताया, अब फिर दोबारा से कह रही हूँ कि बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, पानी, जूस, चाय, फल, खाना जो भी आपको सूट करता है उसको लेते रहिए, क्योंकि अभी भी आपको मैनेज करना है, बाद में भी आप ही को मैनेज करना है। दिवाली से पहले की क्लीनिंग, शॉपिंग, ये सब भी आप ही मैनेज कर रहे हो। दिवाली के बाद भी ये घर यहीं पर रहने वाला है, आप भी यहीं पर रहने वाले हो और ये सारे काम आपको ही देखने हैं। तो अपने आप को इतना मत थकाइए कि त्योहार आते आते आप बिस्तर पर पड़ जाओ। तो अभी सब काम हो चुका है और अब मुझे करनी है करवा चौथ की तैयारी। तो करवा चौथ के लिए एक्चुअली मुझे फेशियल कराना है, मेहंदी भी लगवानी है, तो बस अब वही मेरे दिमाग में सब चल रहा है, क्योंकि काम सारा ख़त्म हो चुका है और सारा काम ख़त्म होते होते करीब 1:30 बज गया था। जबकि मैंने सोचा था कि ये सब काम मैं एक दिन पहले ही यानी कि बुधवार को निपटा लूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। अगेन वही एनर्जी का इशू। तो फिर मैं आपसे एक बार कहूँगी, बार बार इस वीडियो में कह रही हूँ कि कभी भी किसी दूसरे की देखा देखी अपनी लाइफ को मत चलाइए। आपको क्या करना है, आपका घर कैसा है, आपके घर में फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कितने सपोर्टिव हैं, कितने सपोर्टिव नहीं हैं, आपको खाना किस हिसाब से बनाना है, आपका स्वास्थ्य किस हिसाब से आपका साथ दे रहा है, सब कुछ आपको इसी तरह से मैनेज करके चलना है। तभी जाकर आप अच्छे से अपने घर को क्लीन भी कर पाएंगे, डेकोरेट कर पाएंगे और अपने त्योहारों का मज़ा ले पाएंगे। वरना सच मानिए ये त्योहार आपको स्ट्रेस देके जाएंगे और कुछ भी नहीं। अब कुछ कपड़े तो आपने देखे ऊपर हैं, कुछ क्या बहुत कुछ हैं। बाकी कपड़े आए हैं नीचे स्टैंड पे, क्योंकि कपड़े वाकई में ढेर सारे धुले थे और ये स्टैंड मेरा लाइफ सेवियर है, मतलब बहुत ज़्यादा काम आता है वाकई में। अब पूरा घर आप देख रहे हो बिल्कुल खाली खाली है, क्योंकि यहाँ से मेरे हस्बैंड का बहुत सारा सामान हटा है, बस थोड़ा सा ही सामान रह गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसीलिए ये जगह आपको बिल्कुल क्लीन क्लीन खाली खाली दिख रही है। 3 दिन की इस क्लीनिंग मैराथन को 27 से 28 मिनट की वीडियो में किसी तरह से एडिट करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मेरा आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। आप ये ना समझें कि हम सफाई में लगे हुए हैं, बुरी हालत हमारी हो रखी है, बाकी पूरी दुनिया तो त्योहार एंजॉय कर रही है, अच्छी अच्छी पिक्स खिंचवा रही है, इंस्टाग्राम पर रील्स बना रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप और हम एक ही जैसे हैं और लगभग सभी के घरों में फिलहाल यही हालत चल रही है। तो उम्मीद करती हूँ शायद थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिला होगा। और ये करवा चौथ के लिए करवा जो मुझे घर के बाहर ही मिल जाता है, यहीं पर आते हैं बेचने वाले, तो ये एक राहत होती है मेरे लिए कि मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ता। फिलहाल कूलर को मैंने क्लीन करके रख दिया है, जो जाएगा स्टोर रूम में, जिसकी सफाई मैं श्राद्ध के दौरान ही
कर चुकी हूँ। तो चलिए अब इस लंबी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोज़ को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।